हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलेवास में एक बार फिर स्वागत है। और अभी हम आपको बताएंगे कि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बड़ा बदलाव हुआ है। जो अरावली के क्षेत्र हैं वहाँ पर एक नया सिस्टम राजस्थान में ही विकसित हो रहा है, तो उस वजह से नया बदलाव आने वाला है पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान के क्षेत्रों में यहाँ पर काफ़ी बदलाव देखा जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो पीले कलर में है, येलो कलर की लाइन, ये ट्रप रेखा ऊपर गई थी, यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ तक गई थी। ये ट्रप रेखा अब जो लाल कलर का दायरा है यहाँ पर आई है, लाल कलर की लाइन है वहाँ पर पहुँची है। और जो हरे कलर की लाइन है, हमें ऐसा लग रहा है कि ट्रप अब उत्तर की बजाय वापस दक्षिणायन होने की संभावना बिल्कुल दिख रही है। मौसम चलेवास के अनुमान के हिसाब से जो हरी लाइन है, सेकंड नंबर 20 वाली, ये यहाँ आएगी, फिर धीरे धीरे वापस जो है जो बाड़मेर के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर आएगी। जालोर के, बाड़मेर के, कुछ जैसलमेर के बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर वापस आएगी अगले 48 से 72 घंटों के दौरान। तो बाड़मेर और जो ये क्षेत्र देख रहे हैं आप, लाल कलर का क्षेत्र और हरे कलर का, इस क्षेत्र में भारी बारिश होगी। कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश देखने को मिल सकती है अगले 72 घंटों के दौरान। यहाँ पर कहीं कहीं 200 से लगाकर 300 मिलीमीटर तक की बारिश कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। जैसे कि जो रामसर तहसील के क्षेत्र हैं गटर रोड के आसपास के, और जो जैसलमेर के बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में, बाड़मेर शहर, बालोतरा और जो चौटन के और गुड़ा मलानी धोरीमना के आसपास के क्षेत्र हैं, बक्का शहर के क्षेत्र है। और ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, ये गुजरात की ओर जो सिस्टम गया था लो प्रेशर होकर, वो चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना, कमज़ोर हुआ, फिर अच्छा डेवलप हुआ और वापस गुजरात की ओर आया, जिससे राजस्थान में फिर से बारिश की गतिविधियाँ और गुजरात में यहाँ पर फिर से बढ़ेगी। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पाकिस्तान पर है, एक मध्य पाकिस्तान पर, एक उत्तरी भारत पर। आप देख सकते हैं ये सिस्टम जो गुजरात पर बना है, ये लो प्रेशर होकर जो गया था वही सिस्टम वापस, मैंने आपको 7-8 दिन पहले बताया भी था कि ये सिस्टम आगे निकलेगा और वापस हो सकता है उसको नमी वाली हवा, और वहाँ पर कोई रोक टोक ना हो, क्योंकि समुद्र में कोई पेड़ पौधे नहीं होते, इस वजह से हवाएं तेज़ चलने लगती हैं तो वापस मजबूती मिलती है और वापस मजबूत होकर स्थलीय भागों की ओर बढ़ सकते हैं। तो वापस आया है वो अरब सागर वाला, जहाँ पर एक भाई साहब ने कमेंट भी किया था कि अरब सागर वाला सिस्टम अगर आता है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो खारा पानी होता है। लेकिन ये बिल्कुल कोई मतलब नहीं है ऐसी बात का सर। मैं इसके बारे में आपको ज़रूर समझाऊंगा कि खारा पानी होता है कि नहीं होता है। वैसे कहीं से भी बारिश आ जाए, कहीं भी खारा पानी नहीं होता है, खारी बारिश होती है, उसका रीज़न अलग होता है, वो मैं एक अलग वीडियो में समझाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये जो राजसमंद और जो पाली और उदयपुर के बीच वाला क्षेत्र, यहाँ पर एक लो लेवल जैसा क्षेत्र विकसित हुआ है, जहाँ पर जो हवाओं को, ये है ना, ऐसे बोल सकते हैं ये खारा है, यानी चारों ओर से हवाएं वहीं एकत्रित होने के लिए आतुर है। यहाँ पर आ रही हवाएं और ट्रफ जो हैं अभी इस तरीके से बन गई हैं, यानी इस दायरे से होकर गुजरी हैं। जो लो लेवल बना है वो देख सकते हैं, देवगढ़, राजसमंद, उदयपुर और पाली, रानी के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर बना है। यानी कि इन क्षेत्रों की वजह से इसके आसपास वाले जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ पर तो बारिश होगी ही अच्छी, लेकिन इसके आसपास वाले जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे कि वायद, पाली, सोजत, ब्यावर, जैतारण, मेड़ता, नागौर के क्षेत्र भी इसमें शामिल रहेंगे, अजमेर, नसीराबाद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये भिंडारी, जो उदयपुर का क्षेत्र है वहाँ पर, सिरोही के, बाड़मेर के क्षेत्र, वहाँ से हवाएं आएगी, तो आते हुए जो संघनित होगी वो उससे आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। और ये देख सकते हैं आप कि ये हवाएं इस तरीके से इस रूट, ये जो जोन है इसमें आ रही है। ये अभी का लेटेस्ट अनुमान है, हमारा 12 बजे का अनुमान है। इस अनुमान के हिसाब से आज 1 सितंबर 2019 और 12 बजे का अनुमान है दोपहर में, कि ये जो लेवल ऐसा बना है, जिस वजह से आप देख सकते हैं चारों दिशाओं से, यानी आप बोल सकते हैं कि 8 दिशाओं से हवाएं इस दायरे की ओर बढ़ रही हैं। जो सबसे बड़ा पॉइंट है राजस्थान के दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग और मध्य और पूर्वी राजस्थान के लिए ये सबसे बड़ा पॉइंट बन रहा है। अगर ये मजबूत हुआ तो आने वाले समय में बाड़मेर के क्षेत्रों में जो है अगले 24 से लगाकर 72 घंटों के दौरान अत्यंत भारी बारिश कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। कई क्षेत्रों में जो है बाढ़ जैसे हालात हो सकता है। कई जो क्षेत्र हैं, खास करके बाड़मेर के रामसर और जो चौटन, बाड़मेर तहसील और जो शिव तहसील है उसके पश्चिम भाग, और फतेहगढ़ तहसील के पश्चिमी भाग, जैसलमेर तहसील के पश्चिमी भाग, इन क्षेत्रों में अत्यंत भारी बारिश से कुछ जान माल की हानि भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कच्चे मकान वगैरह बहुत कई दिनों से वहाँ पर धराशायी हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो दायरा बताया अभी हमने, जो ब्यावर, जैतारण, अजमेर, सोजत, टोडगढ़, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्र के ऊपर जो अरावली से लगाकर, और जो पीछे के क्षेत्र हैं देवगढ़, भीम, आसिंद, नसीराबाद, अजमेर, नागौर के क्षेत्र तक, और बिलाड़ा, भोपालगढ़, पिपाड़, इन क्षेत्रों के आसपास और आसपास के और जितने आगे क्षेत्र हैं वहाँ पर अगले कुछ घंटों के दौरान, यानी हो सकता है कि 1 बजे के आसपास से या 12:30 बजे से लगाकर दोपहर 2-3 बजे के बीच में ही भारी बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी इन क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा थोड़ा
प्लस पॉइंट भी दूसरे और है, जैसे कि नमी और जो हवाओं की गति है वहाँ पर स्थिर है, थोड़ी दूसरी दिशाओं से थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। लो प्रेशर उस क्षेत्र में, ये लो प्रेशर यहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर जो क्षेत्र है वहाँ पर अत्यंत ज़्यादा लो प्रेशर है, लेकिन वहाँ पर जो सिस्टमेटिक गतिविधियां हैं वो इस और बढ़ रही है, इसलिए वहाँ पर पहले बारिश की गतिविधियां ज़्यादा देखने को मिलेगी। वैसे चित्तौड़ सायरा का क्षेत्र है, रानी तहसील पाली की, वहाँ पर बारिश की गतिविधियां 12 बजे से ही लगभग कभी भी शुरू हो सकती हैं। तो अभी हम कुछ क्षेत्रों के नाम बताते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। उसमें लगभग हर जिले के कोई न कोई क्षेत्र होंगे, दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के, तो आप नाम सुने और अपने क्षेत्र के बारे में ध्यान रखें कि कहाँ पर कैसी गतिविधियाँ रहेगी। अभी हम नाम बोलने वाले हैं। इसमें सबसे पहले पाली से शुरुआत करें तो यहाँ पर चेलावास, मारवाड़ जंक्शन, सिरियारी, सोजत, कंटालिया, डिंगोर, गोरमघाट, फुलाद, जोजावर, राणावास, खिवाड़ा, धामली, खैरवा, हेमावास, रायपुर, जतारण, बिठोड़ा कल्ला, भगवानपुरा, धामली और जो बिठोड़ा खुर्द हैं जिसको सूर्यनगर भी कहते हैं, मारवाड़ जंक्शन का क्षेत्र आ गया। और इसके अलावा जो बाता हैं और इसके नीचे जैसे कि जो धामली, खैरवा, हेमावास, रायपुर, जतारण, चंडावल, रोहट, देसूरी, नाडोल, नारलाई, बालिका क्षेत्र, रानी तहसील, सादड़ी, सांडेराव, गाणेराव, सुमेरपुर, जवई बांध क्षेत्र का एरिया सहित संपूर्ण अरावली रेंज और जो पाली शहर के आसपास के क्षेत्र और पाली शहर में भी ये गतिविधियां देखने को मिलेगी, मूसलाधार व भारी बारिश की। और लगभग पूरे जिले में अगले 24 से लगाकर 72 घंटों के दौरान मूसलाधार भारी बारिश व अरावली रेंज के क्षेत्रों में कहीं कहीं अति भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और अगले 72 घंटों बाद भी जो सिस्टम 1 सितंबर को आएगा, उस वजह से फिर से बारिश की गतिविधियाँ भारी बारिश के रूप में देखने को मिलेगी। और इन क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियाँ अगले जो 24 से 72 घंटों का समय रहेगा, जिसमें 100 से लगाकर 150 मिलीमीटर और जो अरावली रेंज के कुछ एक क्षेत्रों में जो है 200 मिलीमीटर तक की अत्यंत भारी बारिश रिकॉर्ड की जा सकती हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो उदयपुर संभाग की बात करें तो जैसे कि जो उदयपुर शहर सहित मूसलाधार भारी बारिश की संभावना है। और इसमें उदयपुर संभाग के गोगुंदा, सायरा, नाथद्वारा, मावली, राजसमंद, आमेट, भीम, असीन, देवगढ़, टोडगढ़, कपासीन, चित्तौड़गढ़, बड़ी सादड़ी, कैलवाड़ा, कुंभलगढ़, यानी इसको हम अगर भीलवाड़ा सहित साथ में ले तो भीलवाड़ा, कैकड़ी, जो बिजोलिया का क्षेत्र है वहाँ से लगाकर लगभग पूरा जो क्षेत्र है अरावली के आसपास का, इन क्षेत्रों में। और जो नाथद्वारा का क्षेत्र है, इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं जो इस दायरे में आ रहे हैं, वहाँ पर जो है आने वाले समय में 24 से 72 घंटों के दौरान मूसलाधार व भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद अगर बाड़मेर, जालोर और सिरोही क्षेत्रों की बात करें तो इसमें जैसे बाड़मेर शहर, जालोर शहर और सिरोही शहर, इन क्षेत्रों में तो होगी ही बारिश की गतिविधियां, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें देखी जाएगी वो सिरोही और जो बाड़मेर शहर है यहाँ से शुरू होगी। फिर आबू रोड, पिंडवाड़ा, रेवदर और माउंट आबू का क्षेत्र है, वहाँ पर शिवगंज। और जिसमें देखा जाए तो जालोर की बात करें आगे तो इसमें रानीवाड़ा, राजपुरा, मालवाड़ा, जसवंतपुरा, भिनमाल, सुंदा माता पहाड़ियाँ, यानी कि दक्षिणी जो क्षेत्र हैं और जो पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं जालोर का, इन क्षेत्रों में भी मूसलाधार व भारी बारिश की संभावना है। और इसके बाद जो क्षेत्र हैं जैसे कि जो बागोड़ा तहसील इसके आसपास और जो सायला के क्षेत्र हैं, सांचौर तहसील और सांचौर के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी, यानी कुल मिलाकर सांचौर पूरी तहसील और पश्चिमी क्षेत्र खास करके सांचौर तहसील के उन क्षेत्रों में भी मूसलाधार व भारी बारिश की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बनी रहेगी। और आगे अगर बालोतरा शहर की बात करें तो बालोतरा शहर सहित सिवाना, बुड्डीवाड़ा, असादा, टपरा, ये टपरा गांव का भी एक जन पूछ रहे थे इसी कमेंट्स में, तो वो टपरा का क्षेत्र भी अगले 24 से 72 घंटों के दौरान भारी बारिश के दायरे में आ रहा है, क्योंकि ये जो भारी बारिश होगी ये बहुत लंबे चौड़े दायरे में होने वाली, यानी हो सकता है कि जो बाड़मेर की चौटन तहसील से लगाकर जैसलमेर तहसील और फतेहगढ़ तहसील से होते हुए शिव तहसील और जो रामसर, ये बाड़मेर तहसील और बालोतरा तहसील, बालोतरा शहर से लगाकर यानी पचपदरा तहसील से इतने लंबे चौड़े दायरे में बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों से लगाकर 72 घंटों के दौरान ये गतिविधियां कभी भी देखने को मिल सकती हैं। और इसके बाद देखा जाए तो जैसे कि सिवाना का क्षेत्र है, पादरू, समदड़ी, सिणदरी, शिव तहसील के पश्चिमी भागों में अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। शिव शहर से लगाकर यानी शिव जो तहसील मुख्यालय है वहाँ से लगाकर पश्चिमी क्षेत्रों में, जबकि पूर्वी क्षेत्रों में भी भारी बारिश की संभावना है, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। और जो बाड़मेर शहर और उसके लगभग 50 किलोमीटर के राउंड दायरे में जितने भी क्षेत्र आते हैं, जैसे कि खासकर बाड़मेर शहर सहित यहाँ पर अत्यंत भारी बारिश देखने को मिल सकती हैं। जैसलमेर व पाकिस्तान बॉर्डर के बीच वाले भी जितने क्षेत्र हैं, यानी कि जो इन क्षेत्रों से लगे हुए हैं, वहाँ पर भी अत्यंत भारी बारिश देखी जाएगी, यानी पश्चिम में भी पाकिस्तान के क्षेत्रों में भी अत्यंत भारी बारिश देखी जाएगी। और ये जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, इसीलिए हम ये सब बता रहे हैं आपको पूरी जानकारी। और क्षेत्र में जैसे पश्चिम शिव तहसील, रामसर तहसील,
रामसर तहसील लगभग पूरी तहसील, बाड़मेर पूरी तहसील, चौहटन की लगभग पूरी तहसील। इसके अलावा गुड़ामलानी, धोरीमना, आलमसर, सीडवा, सैडवा, बकासर, आसोत्रा, जसोल, बामसीन, जेरला, नाकोड़ा, कलुंदी, कलवाड़ी, बिठूजा, जथंतरी, कर्मावास और जो मेली, कुशी, दांताला, उमेलोई, धंध और पचपदरा और पटौदी वापस बोलने का कारण भी है कि ये अत्यंत भारी बारिश देखने को मिल सकती है इन क्षेत्रों में। और इसके अलावा जैसे कि जो पचपदरा के बाद अगर बात करें तो जो काडू का क्षेत्र है, थोब है, नग्न है, कांखी है, सायला, पोसाणा, बायतू, भाडका, भद्रेश, कानोड़, रट्टू, नोखरा, गडरा रोड, तुलाबी, मेहरो की ढाणी, यानी कि जो जैसलमेर के भी कुछ क्षेत्र इसमें शामिल हैं, बाड़मेर, जालोर और जैसलमेर के क्षेत्र भी जिसमें हम बात कर रहे हैं इसमें। और जो दाव, घरजा और मेहरों की डाणी, भूण, सुवार, हरदा, भूना, कन्नौई, मगला और इसके अलावा मोमदाऊ, लंगताला, आसूका ताला, ये जो जैसलमेर के क्षेत्र हैं, पश्चिमी जैसलमेर के, घोटारू, मुनाबो, रोहिरी, बोई, ये सोनसंदा, तमलोर, गगरिया, बुक्कर, गडरिया। जो तमलोर का क्षेत्र लगभग जो बाड़मेर के क्षेत्रों में है लेकिन नाम ऊपर नीचे है। और कैलोर, मिठरो, बिजनसर और इन सभी के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है अगले 24 से लगाकर 72 घंटों के दौरान मूसलाधार और भारी बारिश की संभावना है। और इन्हीं क्षेत्रों के दायरे में कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश से जो है बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावना है। और जैसा कि ये रेगिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी खबर है कि एक रेगिस्तानी इलाका भी बाढ़ग्रस्त हो सकता है आने वाले समय में। और लगातार पिछले 48 से 72 घंटों से बारिश की गतिविधियां अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर हो रही है। और इन क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो 1, 2, 3 सितंबर के दौरान 100 से लगाकर 200 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कुछ क्षेत्रों में 300 मिलीमीटर तक की अत्यंत भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि खास करके जो बाड़मेर के जो और बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र का जहाँ पर दायरा है वहाँ पर अत्यंत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही बाड़मेर, बालोतरा, सिवाना, सीव, बाड़मेर, चौहटन, गडरा रोड, सियानी, तुलाबी, बछिया, बोयरी, रोहिरी, मुनाबो कुछ एक जगहों पर, यानी ये वो क्षेत्र है जहाँ पर अत्यंत भारी बारिश 200 से 300 मिलीमीटर तक बारिश की संभावना अभी हमको लग रही है। और आगे इसकी जानकारी देते रहेंगे कि हवाओं का रुख किस प्रकार है। अभी का जो आकलन है उस हिसाब से ये संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा जैसे कि जैसलमेर, जोधपुर शहर में भी देखा जाए तो जोधपुर शहर सहित फड़ौदी, ओसिया, भोपालगढ़, आसोप, देचू, फुलसन, रामदेवरा, रामगढ़ और जो लूणी, बिलाड़ा, मेड़ता, असरलाई, पोखरण, तनोट माता, सरकारी ताड़ा और खास करके जैसलमेर व फतेहगढ़ तहसील के दक्षिणी पश्चिमी भागों में व पश्चिमी जैसलमेर में अति भारी बारिश देखने को मिल सकती है। अजमेर के किशनगढ़, पिशांगण, पुष्कर, ब्यावर, नसीराबाद सहित लगभग पूरा जो अजमेर जिला है उसमें जो है भारी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों से लगाकर 72 घंटों के दौरान देखी जाएगी, जिसमें काफ़ी अच्छी बारिश से जो लूणी नदी का क्षेत्र है, जो पाली के रायपुर के क्षेत्र में, जतन के क्षेत्र में अच्छी बारिश से लूणी नदी में काफ़ी भारी मात्रा में पानी जाने की संभावना अगले 24 से 72 घंटों के दौरान बन रही है। यानी लूणी नदी में पानी अच्छा जाएगा। तो जो पश्चिमी क्षेत्र वाले लोग हैं, लूणी नदी के आसपास वाले, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और इसके अलावा जैसे कि देखा जाए तो जो कोटा संभाग है, पूरा बाड़मेर, जैसलमेर के ज़्यादातर क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में जो है 96 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां लगातार आगे बढ़ेगी। और इसके अलावा और भी क्षेत्र हैं जिसकी हम गतिविधियां आपको बताएंगे। कई क्षेत्र इसमें नागौर के भी रहेंगे, जिसमें नागौर शहर सहित नागौर के पश्चिमी भाग और जो दक्षिण पूर्वी भाग है, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ आगे अगले जो 24 से लगाकर 72 घंटों का समय है उसमें मूसलाधार व कहीं कहीं भारी बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन वहाँ पर गतिविधियाँ जो पश्चिमी क्षेत्रों से थोड़ी कम रहेगी, लेकिन अच्छी बारिश की गतिविधियाँ वहाँ पर देखने को मिलेगी। खीमसर के आसपास के जितने भी क्षेत्र है वहाँ पर, जो बीकानेर के कई क्षेत्र है वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। यानी लगभग ज़्यादातर जो गतिविधियाँ अच्छी हैं वो दक्षिणी पश्चिम यानी जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग और अजमेर संभाग, कोटा संभाग में देखने को मिलेगी अगले 24 से 72 घंटों के दौरान। लेकिन उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेगी।